स्वाध्याय, गुरु उपासना, संयम, तप और दान की चर्चा किए श्रावक को लेकर के। मगर इन सब में हम लोग कितने पीछे हैं। अकेले अर्थ प्रसाद ही दिखता है। तो चक्रवर्ती जो बनना चाहते हैं तो चक्रवर्ती को समझ लो, सुन लो। वर्तेश वैभव नाम का एक ग्रंथ है जो कि रत्नाकर नाम के कवि ने लिखा है। और उस रत्नाकर कवि ने वर्तेश वैभव की रचना की। और जब पर्व के दिन आते थे, मतलब अष्टमी चतुर्दशी के दिन आते थे, पूरे राजपाट को छोड़ करके, पूरे क्रियाकलापों को छोड़ करके एकांत में जाके उपवास करते थे। सुन रहे हैं आप लोग? उपवास करके खड़े होते थे तो इतनी हाथों में, अंगुलियों में जो अंगूठियां होती थी अपने आप गिर जाती थी, ऐसा बताया। इतनी शिथिलता आ जाती थी शरीर में। सोच लें। भाई भरत चक्रवर्ती को लेकर एक बात हमको सुनने मिली और आपने भी सुनी होगी, ताजा कर लो, और नहीं सुनी तो सुनो। अब एक दिन क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती शुद्धि के वस्त्र थे, रानियां भी शुद्धि में थी और अपने महल के बाहर प्रांगण में खड़े हैं। और लंबा समय हो गया और मुनिराज नहीं आए। माना कि अभी हमारा आहार का निकलने का समय 10 बजे का है। यदि एक आध घंटा हम ना निकले, 11 बज जाए, क्या समझेंगे आप लोग? धर्मशाला में यदि रुके, जो मुनिराज का स्थान ही निश्चित नहीं है, जंगल में, गुफाओं में, पर्वतों पे रहते, उनका क्या पता लगाओगे? अब भरत चक्रवर्ती सोचता, आज पता नहीं कौन सा दिन है, कोई विशेष पर्व तो नहीं कि परम पूज्य मुनि राजों ने उपवास रखा हो। जिसे स्थापना निष्ठापन के उपवास होते हैं ना, लगभग सभी के होते हैं, तो कोई विशेष दिन तो नहीं। फिर भी पड़घान करने के लिए खड़े हैं परिवार सहित। और अचानक ऊपर की ओर नजर गई, 2 आकृतियां दिखी और पास में आकर देखा, अरे ये तो मुनिराज आ गए। आकाश मार्ग से एक नहीं 2-2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए। फिर तो कहना है क्या, आनंद का पारावार नहीं रहा। अत्यंत प्रसन्नता हो गई। चलो देर से आए, दुरुस्त आए, आज हमारा खड़ा होना सार्थक हो गया। फिर क्या था, मुनिराज को देखते ही मुख से निकलने लगा, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। और जैसे ही और पास में आए तो अत्र अत्र अत्र, अब और पास में आए, तिष्ठे तिष्ठे तिष्ठे, और शुद्धि बोल करके परिक्रमा प्रारंभ कर दी। और तुम लोग तो क्या है ना, सुनना तो यह नहीं है, स्वादा में आना नहीं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, और कोई हो जाए कमी, अरे महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग परिक्रमा करके सीधे भागते, शुद्धि भी नहीं बोलते। अब कैसे जाएं? घर में घुस जाएंगे, शुद्धि नहीं बोलेंगे, कैसे जाएं? इतना तो कहो, मम गृह में प्रवेश कीजिए, ऊपर भी घर में आके भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हिंदी नहीं आती तो संस्कृत भी बोल दो, भोजनशालायाम प्रवेशम कुरु, हैं? यदि संस्कृत नहीं तो अंग्रेजी बोल दो संजय जी कि प्लीज कम हियर माय किचन। अरबा में क्या है, हम पूछ लेंगे क्या कह रहे हैं, यदि हमें हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं आएगी, क्या कही इनने, जा कह रहे हैं अंग्रेजी में कि चौका में चलो जाओ।
मगर बोलना तो पड़ेगा ना। अब लौट जाए, अरे कोई क्यों लौट गए, कछु गलती नहीं थी, वे तो लौट गए, उन्हें आने नहीं थी। इसलिए कभी साधु का प्रसंग तो संपर्क कर लो, सुधार कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है।